बिहार के लिए और बिहारियों के लिए बिहार में राजनीति की उठापटक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार में पिछले कई दिनों से लगातार उठापटक का जो दौर था वो चल रहा था। लजीज खानों का जो है विधायकों को बेहतर स्वाद मिल रहा था। कमरे में बंद कर के जो है मेहमान नाजी विधायकों की जा रही थी और ये सब का अध्याय जो है कहीं ना कहीं आज समाप्त हो गया। हालांकि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने पद से इस्तीफा देकर के फिर से नया 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लिया, उसी समय से जो है बिहार में बयानबाजी जो है काफी जोरों तक पहुंच गई और इस कदर तक बयानबाजी पहुंचे कि कुछ ने कहा कि खेला किसी ने शुरू किया है, समाप्त हम करेंगे। किसी ने कहा खेला अभी बाकी है, किसी ने कहा अभी देखिए आगे आगे होता क्या है, सब कुछ बाकी है। लेकिन हुआ यही कि एनडीए ने ही जो है कहीं ना कहीं जो दूसरा महागठबंधन है उनके जो है 3 विधायकों को छटका करके आज विधानसभा में जो है फ्लोर टेस्ट का जो एग्जामिनेशन नीतीश कुमार के लिए एक अग्नि परीक्षा थी उन्हें सफल कर लिया। और कहीं ना कहीं जो है जो नीतीश कुमार जी ने वर्तमान मुख्यमंत्री का जो शपथ लिया था उसे बरकरार रखना उनके लिए सुनिश्चित हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज बहुत ही एक देखने योग्य जो है रोमांचक गेम जैसा बना रहा। लगातार 12 बजे से सभी राजनीति में जो है विचार रखने वालों की सबों का नजर 12 से लेकर के 4:30 बजे तक टीवी पर टिका था कि होता क्या है। और निर्णय यही हुआ कि 129 वोट जो है कहीं ना कहीं जो है जो एनडीए गठबंधन है उनको मिले और सिर्फ 114 वोट ही जो है तेजस्वी यादव यानी कि विपक्ष को मिल सका। और कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव का सपना था, जो लगातार बयानबाजी की जा रही थी, गेम होगा, गेम बाकी है, समाप्त हम ही करेंगे, वो सभी बातों पर पानी फिर गया और काफी दिलचस्प रहा, काफी मनोरंजक रहा। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं। आइए हम इन सभी से भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो इस पूरी घटना पे क्या कहते हैं। ये क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार जायसवाल। पता है ना प्रिंस से, अभी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले इस्तीफा दिया, फिर से शपथ ग्रहण किया, आज फ्लोर टेस्ट था उसमें पास हो गए, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो हम खुद बीजेपी से विधानसभा सह संयोजक हैं फिर 35 जी। और बात रही कि सरकार बनाने का जी। तो आज से जब नीतीश कुमार और माननीय मुख्यमंत्री जो थे पहले और पहले जो उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद थे और जिस समय ये गठबंधन तोड़ के महागठबंधन में शामिल जब हुए थे तो उसी समय हमको लग गया था कि एक बार फिर सरकार गिरेगा। और ये जो सारी जो दावा मनीष कश्यप ने जो किया था और ये मनीष कश्यप का जो दावा था वो दावा उसका गलत नहीं जाता है। उसका 2 दावा अभी तक बहुत बड़ी बात है प्रिंस जी ने कहा है कि सोचिए बिहार में हम पत्रकारों की भी अब इतनी क्षमता हो गई है जनाब, हल्के में नहीं लीजिएगा। अगर किसी पत्रकार ने बोल दिया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने जिसे यूट्यूबर बताया, उसी एक युवा मनीष कश्यप ने कहा था जेल से निकलने के बाद 180 दिन के बाद सरकार गिरा देंगे, लेकिन उसके अंदर गिरा देंगे। 35 दिन सरकार नहीं चल पाई, जेल से निकलने के बाद सरकार गिर गई, फिर जो है सरकार बन गई, बनने के बाद फिर से शपथ ग्रहण हो गया, फ्लोर टेस्ट हो गया। उसके बाद जो है एक महोदय आसन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उनको कुर्सी बहुत प्यारा था और कुर्सी से भी कहीं ना कहीं उन्हें हाथ धोना पड़ा और आसन भी अपना छोड़ना पड़ा। मैं किनके बारे में कह रहा हूँ आप शायद समझ ही गए होंगे। और ये मनीष कश्यप जो है ना, ये बिहार का उभरता हुआ पत्रकार तो था ही, लेकिन अब ये बिहार का उभरता हुआ एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ और आने वाला कल का विधायक और सांसद भी बनेगा। मान गए। अभी कल या परसों उसका एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था कि उत्तर भारत का पानी जो है ना, जब हमारी सरकार बनेगा एनडीए में तो उत्तर भारत का पानी दक्षिण भारत को जब खेलेंगे तो बिहार में त्रासदी और बाढ़ नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं ये जो बात उन्होंने बोला है, खास करके वो इंजीनियर है और इंजीनियर ही भविष्यवाणी करता है कि कहाँ पुल गिरेगा और कहाँ का पानी कहाँ ठहरेंगे। सही बात है। और भी बहुत सारे लोग आइए हम इन सभी से बातचीत करने की कोशिश। क्या नाम है अभी आपका? सतीश कुमार। तब आपको पता है कि नहीं बिहार के जो है मुख्यमंत्री फिलहाल कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी। पिछले बार जो है कई सारी राजनीतिक घटनाएं हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर से शपथ ग्रहण लिया, आज फ्लोर टेस्ट था, क्या कहिएगा? इस बारे में तो कोई नॉलेज नहीं है, अभी तक न्यूज वगैरह कुछ देखे नहीं है। अच्छा, न्यूज वगैरह नहीं देखे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि काफी दिलचस्प ये रहा था और जो है आज फ्लोर टेस्ट था, उनको अपना विश्वास मत जो है पास करना था। लगातार तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे, सुने थे इसके बारे में? इस बारे में तो मैंने सुना। क्या नाम है भैया आपका? सत्येंद्र कुमार। पता है इसके बारे में कुछ आज जो हुआ?
आज अभी तो नहीं देखे हैं। अच्छा, अभी न्यूज नहीं देखा। नहीं देखे। तो ये युवा जो है कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी राजनीति से दूर रहते हैं और खास करके नीतीश कुमार और ये बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से दूर रहते हैं। इन लोगों की अभी राजनीतिक से सीधा संबंध जो है विद्यार्थी लाइफ में विद्यार्थी परिषद वगैरह से होता है और बाद बाकी कहीं ना कहीं लगभग लोगों की जो है बहुत सारी। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद निसार आलम। क्या कहिएगा आज जो है सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर वापस आया, फिर परिवर्तन हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, इसके बाद आज फ्लोर टेस्ट था, विश्वास मत जो है उनको दिखाना था, सिद्ध करना था पटल पे और आज संपन्न हो गया। ये बिहार का दुर्भाग्य है। जी बार बार सरकार गिरता है जी और कभी एनडीए में कभी आरजेडी के साथ जाता है, जी लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार किया, मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति पे, जी क्योंकि 2-3 महीने के बाद लगी विधानसभा चुनाव है एमपी वाला, जी हमें नहीं लगता है कि इस तरह से पलटी मारना चाहिए। और सरकार अच्छी चल रही थी फिलहाल, जिस तरह से वैकेंसी दिए, लाखों युवाओं को कम से कम रोजगार तो मिला। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। मेरा ओपिनियन कहता है इस तरह से, लेकिन ये गलत है। लेकिन एक चीज मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा इधर आ जाइए, आपको नहीं लगता है कि बिहार में जो है सड़क को कम प्राथमिकता दी जाती है, रोड नाले को कम प्राथमिकता दी जाती है, विकास को, अस्पताल को कम प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि सरकार बनाने की बात को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। लगातार जो है विधायकों को होटल के अंदर रखा जाता है, बड़े बड़े नेता मिलते हैं, लेकिन धरातल पे कभी वो नेता जनता से मिलने नहीं आते हैं, डॉक्टर से मिलने नहीं आते, टीचर से मिलने नहीं आते, बच्चों के बीच कभी आते नहीं। क्या कहिएगा बिहार के इस दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था को? होता क्या है, जहाँ तक हम समझते हैं इस तरह से, इससे पहले भी एनडीए के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन था, उस स्थिति में भी बिहार की स्थिति जर्जर थी और आज भी है, इसमें कोई दोहमत नहीं है। नहीं तो आप ये भी नहीं कह सकते सिर्फ 17 महीने में ही कुछ हुआ, अगर इस बात को आप वहाँ मोड़ना चाहते है तो नीतीश कुमार ना। हम तो टारगेट नीतीश कुमार को इसलिए करते हैं क्योंकि सर्वोसर्वा बिहार का तो मालिक वो है, केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी है। अच्छा है कि चलो कम से कम बीजेपी में अब आए वो, लेकिन केंद्र से जो योजना आती है कम से कम वो धरातल पर दिखे। लेकिन हम एक चीज और कहते हैं कि अभी जो शिक्षा मंत्री जो के पाठक जी थे बिहार में, मंत्री नहीं है वो, शिक्षा सचिव है। सचिव है, इन्होंने अच्छा पहल किया। हमको लगता है कि बिहार में जो शिक्षा होना चाहिए, जिस तरह से कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, मिडिल स्कूल तक की बात करते हैं, जा जाके सर्वेक्षण करना और वहाँ से टीचर से स्कूल के बच्चे को, शिक्षक को कहीं ना कहीं रेगुलेट करना, ये हमको बहुत अच्छा लगा। खास करके ये जो के पाठक साहब का था ना, ये पहल सबसे मुझे अगर कोई भाया तो बस यही भाया था। लेकिन रेगुलर पढ़ाई होना चाहिए। गरीब गरुआ हम लोग भी घर से आते हैं, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे को शिक्षा का अधिकार जो मिला है, शिक्षा मिल सके जी, वो हमको जरूर चाहिए। बस यही बातें कहना चाहेंगे। और क्या, हॉस्पिटल रहे और कुछ रहे, ये बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। अरे किसी के साथ रहे, ठीक है, लेकिन बिहार का मूल विकास होना चाहिए। आपको ये लगता है? क्या नाम है आपका? अच्छा, कुछ बोल रहे थे आप? आप बोल रहे थे कि आप क्या बोले, सरकार गिराने का? नहीं, सरकार गिराने का नहीं, हम हाँ, मतलब विधायक को होटल में रखने का, उसको कहीं से लेके भाग जाने। आरजेडी के द्वारा जो है लगातार इस तरह का जो है कि एक रूम में बंद, आज उसको मालूम चल गया ना, तेजस्वी यादव कर रहे, फिर भी उसके 3 विधायक भाग गए। तेजस्वी यादव कर रहे थे, खेला बाकी है, खेला 12 तारीख को होगा। खेला ऐसा हुआ कि उसी का विधायक इसमें आ गया, चेतन आनंद, उसका पिताजी, क्या नाम है उसका, चेतन आनंद का पापा का नाम आनंद मोहन, जो कि उसके लिए रातों रात कानून बदल गया। मान रहे हैं? काहे बदला? उस समय तो इसी का सरकार था ना। बिल्कुल सरकार उनका सजा को जो है कि कम करने के लिए रातों रात काम नहीं किया, सजा को मुक्त कर दिया। कम करने का मतलब है कि जिसको मतलब 20 साल का सजा है उसको 10 साल कर दिया, लेकिन सजा कम नहीं हुआ, उसका सजा ही हट गया। उसी के रातों रात पूरा कांड, उसी के सरकार में। अभी के पाठक के बारे में बोल रहे थे, शिक्षा मंत्री किसके पास था? तेजस्वी यादव के पास था। और ये नीतीश कुमार अपने उसको के पाठक को रखे हैं, जो कि IAS ऑफिसर का अधिकारी है। वो बिल्कुल वो रेगुलेट तो कर रहे थे, और उसका जो है कि कौन ले रहे थे, क्रेडिट ले रहे थे, कौन? तेजस्वी यादव। आज सदन में ले रहे, सारा सदन में ले रहे थे। क्या बोलते थे? हमने मंझे हुए मुख्यमंत्री से उबाल के काम करवाया, ठीक है। मुख्यमंत्री का 5 साल, जब पहली बार उसका 5 साल टर्म चला था ना, यही बिहार का नागरिक जो लालटेन लेके रास्ते में, इस समय लाइट नहीं जलता था, लालटेन लेके जब हम लोग पढ़ने जाते थे ना, उस समय आप भी नहीं थे, हम नहीं, हम अपने देखे, मैं मूल दियारा रूप से आते हैं, एकचारी दियारा मेरा, हम देखे हैं, मथुरापुर एकचारी दियारा, एकदम बिल्कुल।
और चलने के लिए जो है ना आदमी को 5 ठो निकलता था तो उसके पीछे 10 आदमी लग जाता था। लेकिन आज अभी आप अकेले मेरे एरिया जाइएगा ना तो आपको एक बिल्ली भी टच नहीं करेगा। वो नीतीश कुमार, वो लालू यादव का रास्ता और नीतीश कुमार ने उसको समाप्त किया था। बात रहा 2 मिनट हम लेंगे। बात रहा कि कौन क्या किया है, हम एक बात बोल के जाएंगे कि यहाँ बिहार का जो राजनीतिक है सबको मौका मिलता है सरकार बनाने का, ठीक है, सबको क्रेडिट मिलता है। तेजस्वी यादव ने शिक्षा के बारे में क्रेडिट लिया, जब इसके पहले एनडीए था तो उन्होंने पूरे 5 साल का क्रेडिट लेता था। और मूल रूप से अगर बात कर दे तो नीतीश कुमार एनडीए और भाजपा का ही आदमी है, वो कहीं नहीं जाता है। उसको थोड़ा सा जब कठिनाई होता है तो विपक्ष में जाके सरकार बना के वो काम कर लेता है, फिर से वापस आ जाता है। जैसे में तो उसको जातिगत जनगणना करवाना था, मूल रूप था उसका, उन्होंने उसको छोड़ के इसमें आके इसको भी मौका दिया ना, इन्होंने क्रेडिट आके फिर वापस आया। मतलब आप ये समझते हैं समय देखने के साथ, मौका मिलने के साथ वो रूप बदल लेते हैं। अरुण जेटली उसका जो है ना गुरु थे, पहले का जो वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। आज भी देखिएगा अरुण जेटली का जब श्रद्धांजलि सभा होता है ना, सबसे पहले उठ के वो श्रद्धांजलि मनाने जाते हैं उसके चौक पे। और पटना में और भी बहुत सारे लोग हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मिथुन कुमार। आज क्या हुआ, कुछ पता है? नहीं, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं है। कोई पता नहीं। चाचा क्या नाम है आपका? मनोज प्रसाद गुप्ता। क्या चीज? मनोज प्रसाद गुप्ता। मनोज प्रसाद गुप्ता। आज बिहार में जो है कि फ्लोर टेस्ट था, जानकारी नहीं है, तो बाद बाकी ये सभी दर्शक हैं और कहीं ना कहीं इन सबों की कहीं एक उम्मीद होती है, इन लोगों के लिए भी एक कुछ होता है कि अगर बिहार के अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं उससे अपडेट होते रहे। और इन्हीं सारी जो है बातों को लेकर के हम फिलहाल इस वक्त कहलगांव के जो है हनुमान जी मंदिर के पास थे और यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनका रिव्यू ले रहे थे। बाद बाकी यहाँ के लोगों का बातचीत, यहाँ के लोगों का संस्कार, व्यवहार और प्यार आप सभी को कैसा लगा फिलहाल कमेंट सेक्शन में कहिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज, कैमरामैन अमन के साथ हमें एक जय।